अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जी, ये मेरे कुछ पीटीआई के दोस्त हैं जिनकी ख़ास खसूसी जो फरमाइश थी उसकी वजह से मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जी ना तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर और वोटर हूँ, ना मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर और सपोर्टर हूँ। तो भाई मैं एक तीसरी पार्टी का वोटर और सपोर्टर हूँ, और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तीसरी पार्टी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। ये समझ लें, लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। उनके जो कह लेंगे तरीक़ाकार है सियासत का, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और सिंपल है जी कि प्रोग्राम दो हिस्सों में होगा। पहले में खूब पीटीआई को लताड़ा जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट को लताड़ने की कोशिश करेंगे हम पूरी तरह से। अच्छा, तो जो दोस्तों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना कह देता हूँ, एक का ताल्लुक़ जो है स्पोर्ट्स के शोबे से है, और एक का ताल्लुक़ आप कह सकते हैं कि फ़ैशन इंडस्ट्री से है काफ़ी हद तक। एक साहब ने मुझे भेजी डिटेल कि जी ये देखें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये प्राइसेस थी चीज़ों की, और अब ये हैं जब ये पीटीआई की चोरों की डाकुओं की हुकूमत आ गई उनके बकौल। और दूसरे भाई साहब ने कहा साथ में कि जी देखो एलसीयाँ भी बंद हो गई, मेरे सामने बंदा बैठा कह रहा है इन लोगों ने जो है हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का मईशत को तबाह करके रख दिया। तो इन लोगों की फरमाइश के ऊपर जी मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। पहली चीज़, भाई ने मुझे कीमतें भेजी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और अब की दौरे हुकूमत में कीमतों की जो है प्राइसेस क्या हैं चीज़ों की। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, साथ ही उन्होंने मुझे एक चीज़ और भी कही कि जी अब इसे नवाज शरीफ के दौर से जो है ना कंपेयर नहीं करना आपने। ठीक है, चलें जी। पहली बात तो ये कि कंपेयर ठीक है नहीं करते हम, और मेरा सवाल ये है कि खान साहब ने जो हमारी मईशत को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना था अपने एक उसके बयानात की वजह से, जो उन्होंने 2018 की इलेक्शन कैंपेन में किए, तो मेरा ख्याल है बल्कि 2014 से लेके 2018 तक उन्होंने जितने दावे किए सारे के सारे टोटल झूठे। इस वक्त भी उनका कहना ये है कि जी जो पीटीआई है वो मुल्क के लिए वाहिद हल है, बाकी चोर हैं, डाकू हैं, सब डकैत हैं। अच्छा, अब अगर बात करें कि जी कीमतें जो है हमारी मईशत इस गवर्नमेंट के आने पे, पीडीएम की गवर्नमेंट आने पे एकदम से क्यों ऊपर चली गई, तो मैं बताता हूँ जनाब। वो इस वजह से चली गई, हमारा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो आईएमएफ से कर्ज़ लिया गया उसकी जो थर्ड पार्ट था, उसका जो इंस्टॉलमेंट हमें आनी थी वो आनी थी मार्च के महीने में। अच्छा, तो जो मुआहिदा किया था हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस जो तय की थी, या आईएमएफ ने ख़ुद से जो शराइत रखी थी और हुकूमत ने वो मानी थी, उन पर अमल दरामद नहीं किया था। यानी कि उसमें सिंपल सी एक चीज़ है कि फ्यूल की कीमतें ऊपर जा रही थी आलमी मंडी में, और उस वक्त इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के ऊपर आवाम को रिलीफ़ दिया था। आईएमएफ से मुआहदे के मुताबिक मज़ीद पेट्रोलियम की लेवी तो हमने छोड़ी, जो हर माह हमने तकरीबन 50 रुपये तक लेके जानी थी, और फिर उसी के साथ बिजली के ऊपर भी जो है ना आवाम को इमरान खान साहब ने रिलीफ़ दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जी आवाम को रिलीफ़ देना फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर गवर्नमेंट की, लेकिन अगर देखा जाए तो दूर अंदेश नताइज भी उसके कुछ होते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी सारी फ़िलॉसफी जो मैं बोल रहा हूँ ये बकवास है। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम किसी भी मुआहदे की पासदारी नहीं करते और अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर रहे होते, लेकिन हम उसमें आवाम को जो हम रिलीफ़ दे रहे होते हैं उस मुआहदे के अपोजिट जाके, उससे क्या हुआ कि एक तो हमारी मईशत जो है मुश्किलात का शिकार हुई कि हम डेफिसिट में जाते रहे। हमारा जो सरप्लस था वो तो रहा ही नहीं, हम डेफिसिट में जाते रहे, यानी जो हम रिलीफ़ दे रहे थे आवाम को वो हमारी कह लें कि असल इकॉनमी में से कट रहा था, उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ मेजर इशू ये था कि आईएमएफ जो है वो नाराज़ हो रहा था कि मैंने आपको क्या हिदायत दी, किन शराइत पे कर्ज दिया और आप लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि खान साहब को पता था अच्छी तरह से कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बचेगी, तो उसी तरह से उन्होंने अवाम को रिलीफ़ दिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो हिसाब हुआ अवाम के साथ। और पीडीएम जो है वो आई बड़ी अक्लमंद होशियार बन के, लेकिन वो
बेचारी जो है ना पिस के रह गई, फंस के रह गई। इन सारी बड़े कह लें कि अवाम पिस गई, बल्कि इन सारे बड़े मगरमच्छों की लड़ाई में जो है ना अवाम पिस गई। और ये वजह बनी जी महंगाई के आने की, कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारी ऑलरेडी हम डेफिसिट में हैं उसमें। और देखा जाए महंगाई बढ़ गई, डॉलर शॉर्ट हो गया। डॉलर इस वजह से शॉर्ट हो गया कि जब आईएमएफ से कर्ज नहीं आया, आपकी हमारी एक्सपोर्ट्स भी ऑलरेडी डिस्टर्ब थी। मैं एक चीज़ पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी जितनी गवर्नमेंट्स हैं ना 2000 से लेके अब तक, वो सिर्फ फेक शो करती रही हैं अपना जीडीपी। इसमें कोई शक नहीं कि जब हुकूमत गिरी इमरान खान साहब की और दूसरी हुकूमत आई, तो जो ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, उसकी वजह ये बनी कि टोटल निज़ाम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है इससे। इसमें कोई अच्छी बात नहीं थी कि इन्होंने उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, इनके लिए भी ये चीज़ नुकसानदेह थी और गलत थी जो इन्होंने हरकत की, और खैर वो खमियाजा भुगतने हैं। दूसरी चीज़, मेरे दूसरे भाई ने एक बात की कि जी एलसीयाँ बंद हैं, ये हो गया, स्टेट बैंक ने बंद की हुई, आपने सुना नहीं फ़लाँ बंदा क्या कह रहा है, नून लीग वाले पकड़े गए लेकिन फिर भी क्यों छूट गए। चलें पहले आते हैं एलसी के ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करूं पहले कि जी मैं बताना चाहता हूं एलसी बंद नहीं है। हाँ, एलसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उसका तरीक़ेकार है, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन शुरू कर दी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बहुत सारी चीज़ों पे। या ये सिंपल अल्फाज में कह लें कि एलसी का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जी नून लीग वाले पकड़े, नून लीग वालों पे ये कर दिया वो कर दिया, फिर भी छूट गए। तो भाई कैसे छूट गए? अगर आपके पास सबूत भी थे, आपके पास प्रूफ भी थे, तो ये कहानियाँ समझ नहीं आती। ये मैं जितने पीटीआई के लोग हैं ना, कारकुन हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि जनाब आएँ, इन कैमरा जो है डिस्कशन करते हैं, ताकि दुनिया देखे कि हाँ मैं गलत होऊंगा बहुत सी जगहों पे। तो मकसद है कि हम गलत तो साबित करें। हम ये क्या बात है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर सुनी सुनाई पोस्ट ली और पोस्ट कर दी, और ये जी ठीक है। अच्छा, अब नैब ने भी पकड़ा नून लीग वालों को, क्यों छोड़ा? नवाज शरीफ साहब आज लंदन में बैठे हुए हैं। पहले इमरान खान साहब कहते रहे जी मुझे तो पता नहीं, अदालतों ने भेज दिया, लेकिन भेजा तो उन्हें इमरान खान साहब की इजाज़त से गए वो बाहर। और इन्होंने इस चीज़ का इकरार खुद किया कई अपने जो है जलसों में कि जी जो है मैंने गलती की इसे बाहर भेज के इजाज़त दे के। और दूसरी तरफ देखा जाए इस वक्त हमारे मुल्क में जो है हर जगह पे सैलाब आया हुआ है, सैलाब की आफत है। और कमाल की बात यह है कि जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे सैलाब है उन सारे सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट है। आप गिलगित बल्तिस्तान देखें, आप बलूचिस्तान देखें, आप केपी के देखें, आप पंजाब देखें। सिंध का तो मैं ज़िक्र इस वजह से नहीं कर रहा कि बकौल इमरान खान साहब के पीटीआई साफ शफाफ है, वो तो हैं ही चोर डाकू ये वो बला बला, जो जो हम किसी को अगेंस्ट बोल सकते हैं ना एक ज़ाती दुश्मनी में, वो इमरान खान साहब बोलते हैं। और चलें जी सिंध को हम निकाल देते हैं, वो तो है ही करप्ट लोगों के पास, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि 3-4 सूबों में आपकी हुकूमत है इस वक्त, आपकी कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी सिफर है। सैलाब वालों के लिए वफाक में बैठे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म, वो जा रहे हैं दौरों पे, बेशक कुछ कारकर्दगी हो या ना हो, लेकिन वो दौरों पे जा रहे हैं बार बार। उसके ऊपर पीटीआई वाले कहते हैं वो एक ही क्लिप है जो बार बार चला दिया जाता है। खैर जी ये है कि और अब अगर बात करें हम कि कीमतों को कंपेयर क्यों ना करें 2017 की और 2022 की, 21 की, इन कीमतों को क्यों कंपेयर ना किया जाए? भाई कंपेयर तो करना इस वजह से बनता कि इमरान खान साहब कहते हैं जब मैं हुकूमत में आया तो ख़जाना खाली था, और ख़जाना खाली होने के साथ साथ हमने इनका जो कर्ज़ लिया हुआ था उसे वापस करने के लिए बहुत सा कर्ज़ लेना पड़ा। तो पहले तो ये आ गई कि खान साहब के पास जितने 200 बंदों की मुआशी टीम थी सारी फेल थी, सारी निकम्मी थी। असद उमर साहब जो कहते थे कि हुकूमत 40 रुपये लीटर पेट्रोल बेचना चाहिए, 38 रुपये लीटर पेट्रोल बेचना चाहिए, असद उमर साहब खुद फेल हो गए और उन्होंने उठा के जो है बाहर फेंक दिया पीटीआई ने, और दूसरे वज़ीर जो है ख़जाना आ गए उसकी जगह। अच्छा जी, ये हो गया पीटीआई का कि पीटीआई के मुताबिक आज भी इलेक्शन होंगे, तो जो है फौरी तौर पे इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेकर के जो है ना इक़्तिदार में आएंगे और यूँ चुटकियों में जो है मईशत को एकदम ठीक कर देंगे, जो कि वो 2018 में नहीं कर सके पौने 4 साल की हुकूमत में। और अब आ जाते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। उम्मीद है मेरी आधी से ज़्यादा ऑडियंस जो है मौजूदा गवर्नमेंट पे आने से पहले जो है छोड़ के जा चुकी होगी प्रोग्राम, या प्रोग्राम को जो है बंद कर चुकी होगी।
तो बात यह है जनाब के गवर्नमेंट, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ी दौड़ी दौड़ी आई थी कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए। कुर्सी की लड़ाई है और एक तैनाती है जो कि होनी है, उसके चक्कर में जो है सारा गेम हो रही है। हाँ, खान साहब पहले कहते थे 1 महीना 2 महीना पहले तक कि मुझे क्या लेना देना, अब हुकूमत है उसका काम है तैनाती करना, और अपोजिशन का क्या काम है या अपोजिशन लीडर का कि वो इस तैनाती में जो है बोले। लेकिन आज वो कहते हैं ये होगा, ये दोनों अहल नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। ये वो कहते हैं कि ये दोनों जो है ना तैनाती करने के लिए ये जो है काबिल नहीं है इसके, तो मैं हूँ, मैं करूँगा। और तब तक जो है बाजवा साहब को जो है 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शंस में यकीनी तौर पे मैंने हुकूमत में आना। खैर, वापस करंट गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है जी हमने फ़लाँ रिलीफ दे दिया, फ़लाँ रिलीफ दे दिया, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए। मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें 70 से 80 हज़ार रुपये जिस बंदे की तनख्वाह होगी वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस बंदे की 1 लाख से 1,20,000 भी तनख्वाह है ना, तो वो भी सर्वाइव करना उसके लिए भी बड़ी बात है कि वो सर्वाइव कर जाए कि इस हुकूमत की इतनी गंदी और वो नाकिस जो है ना पॉलिसीज़ हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को जब जो है ना 2013 में भी लगाया गया था, और फिर जब इनकी कारकर्दगी उस वक्त भी बड़ी बुरी थी, और इनको हटा करके जो है फिर इसहाक डार साहब को ले आए। इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ है दुनिया, पीटीआई के खासकर, या जितनी अपोजिशन मुखालिफ पार्टियां होंगी वो सारी जो है ना उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी बड़ा अच्छा काम किया उस बंदे ने। अगर ये कहते हैं कि उसने डॉलर को रोके रखा मसनूई पैसा फेंक के या मसनूई तरीके से, तो मैं कहता हूँ जी बहुत अच्छा किया कि हमारे मुल्क की महंगाई और हर चीज़ कंट्रोल थी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना कर्ज़ा 2017-18 की हुकूमत तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के लिए लिया था, उतना कर्ज़ा 4 साल में पूरी एक जमात ने ले लिया था। तो इन लोगों को चाहिए नहीं था कि अदम एतमाद ला कर उनकी हुकूमत गिरा के ये मलबा अपने सर डलवाते। इन्हें चाहिए था मलबा सारा उनके गिरने देते, लेकिन ये भी इस कुर्सी के भूखे थे और इन्होंने भी जो है एक तैनाती का था, वही बात आ गई कि इन्होंने भी था कि ये हम कर लें, और ये सारी गेम थी। आज अगर देखें ना आप कि जी यूटिलिटी स्टोर्स पे जाके वहाँ पे बाहर लाइनें लगी हुई हैं। क्या है, ये चीनी मार्केट से 10 रुपये सस्ती है, घी 10-20 रुपये सस्ता मिलता है, और अव्वल तो ये चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब ही नहीं होती। अब मैं इंशाल्लाह जल्द एक प्रोग्राम करूँगा यूटिलिटी स्टोर्स के पे जाके, और उसमें दिखाऊंगा आप लोगों के कि कितना एक रश लगा हुआ आवाम का। आवाम जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। रहेगी बात सैलाब ज़दगान की, तो सैलाब ज़दगान जो हैं वो तो बेचारे रुल गए हैं। उन जो ज़मीनें थीं जिसकी या जो भी असासा था वो तबाह हो चुका है। अब अल्लाह ताला ही उनका पुरसाने हाल है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। और दूसरी तरफ देखा जाए बेरोज़गारी बढ़ने की वजह से क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो लाहौर है ना, ये समझ लें ये कराची बन गया है दूसरा। डेली की एवरेज है 5 से 6 गाड़ियाँ और 20 से 25 मोटरसाइकिलें डेली की चोरी हो रही हैं। ये सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, इसमें डकैती शामिल नहीं है, इसमें जो है चोरी शामिल नहीं है, इसमें कत्ल व गारत शामिल नहीं है। गवर्नमेंट का अब तक का कोई इकदाम ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कि अवाम के हक़ में हो, और ऐसे लगता हो कि जी आने वाले वक्त में जी अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन जो तज्ज़िया कार हैं, जो माहिर मुआशियात हैं, वो कहते हैं जी अब जो वक्त आने वाला है ना अगले 2-4-6 महीने में, वो ऐसा होगा कि लोग इस जो वक्त को है कहेंगे कि बहुत अच्छा था, और जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान का। इतनी एक महंगाई होने जा रही है। तो बात यह है कि जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं था, कुछ था नहीं, आवाम को देने के लिए पैसा नहीं था, आपको आपके दोस्त ममालिक कुछ नहीं दे रहे, हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं वो जा के बेचारे पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं सारा, और जो हुकूमत है उस पर तो किसी को बिलीव ही नहीं है। हम फिर वही बात करूँगा कि हुकूमत में आपको आने की ज़रूरत नहीं थी जब आपके पास कोई प्लान नहीं था। 13 जमातों की थी जो पीडीएम, और उसमें डिसीजन पावर नहीं थी। एक डिसीजन आप ले लें तो बाकी जो जमातें हैं वो रुस जाती थी, वो जैसे मशहूर रुस जाती थी। आपको जो है सोचना समझना चाहिए था इक़्तिदार में आने के लिए। खैर जी, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था कि हुकूमत जो है इस वक्त नाकिस कारकर्दगी की वजह से उसे जो है ना हर कोई उसके ऊपर एतराज़ उठा रहा है, हर कोई उसको ब्लेम कर रहा है। और देखा जाए वो ब्लेम ठीक भी है कि इन्हें इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था जब गेम प्लान नहीं था। और इमरान खान साहब हैं तो वो कहते हैं कि मैं हूँ
तो हर चीज़ है, जो मैंने कहा वो ठीक है। ये कहते हैं जो हम कर रहे हैं बस वो हो जाए, इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। ये लड़ाई है जी, देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलती है, इसमें कौन जीतता कौन हारता। लेकिन बज़ाहिर जो पिस रहा है, जो ज़लील हो रहा है, वो अवाम हो रही है, आपके मेरे जैसी अवाम। पाकिस्तान के लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे, इसे जो है तरक्की दे। लेकिन इस सब के लिए हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होगी। अच्छा लीडर चूज़ करना पार्टीज़म छोड़ के आपका और मेरा फ़र्ज़ है। तो इस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।